सो जय हिंद दोस्तों। ये क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या प्रमेय संख्या। इससे आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू इसमें, और जब प्रूफ करने के लिए आता है तो 5 नंबर का आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम थोड़ा देखेंगे वो भी डीप में देखेंगे, डीप से अपर आएंगे। मतलब क्या था, पहले इसका गहराई नापेंगे, इसकी जो गहराई कितनी होती है, मतलब क्यों होता है प्रमेय, क्या होता है प्रमेय, क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और फिर इसको हम प्रूफ करना भी सीखेंगे। ठीक है, वो भी आप जो 10th लेवल में होता है ना, उसको उस लेवल में सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने जो भी प्रमेय संख्या का जो भी थ्योरी सीखा है ना, उसको एक बार रिमेंबर कर लो। ठीक है, जैसे प्रमेय संख्या आपने क्या सीखा, प्रमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, प्रमेय संख्या कहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, और जहाँ पर जो क्यू है, कि क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, ये आपने सीख रखा है। ठीक है, और ये दोनों क्या होनी चाहिए, जो पी और क्यू है क्या होनी चाहिए, आपकी पूर्णांक होना चाहिए। क्या पूर्णांक होना चाहिए, क्या पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, ये पूर्णांक होना चाहिए। अब बस इतना ही हमेशा माइंड में याद रखना, और इसके बेस पे हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ बोले तो हम प्रूव कर सकते हैं प्रमेय है अप्रमेय है। ठीक है, इसी के बेस पे करेंगे। ठीक है, क्या पहला क्या पी बटे क्यू, दूसरा क्यू जो इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब क्या होता है, जो संख्या पूर्ण रूप से होनी चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 जो होती है ना, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, ये जो होती है ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब जैसे कि अब अपूर्ण किसे बोलते हैं, जैसे कि 1.5, ये अपूर्ण नहीं है, जैसे अपूर्ण है, जैसे डेढ़ नंबर कोई नंबर होता नहीं होता ढंग का, कोई मान्य नंबर नहीं होता। ठीक है, जैसे 4.5 ये कोई नंबर है, आपको नंबर लग रहा है 4.5 नंबर है, 4.5 ये कोई नंबर लग रहा है ना, ये क्या अधूरा नंबर। अब इसको पूरा बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि अब ये परिमेय है, परिमेय जैसे पूछ दिया आपके एग्जाम में, आप ये बताइए कि 4.5 परिमेय है, परिमेय है। आप कंफ्यूज मत होना, इसे पी बटे क्यू के रूप में बनाने की कोशिश करना। कैसे, हमने एक रूल पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है हमने, हमने एक रूल पढ़ रखा है सिंपल सा। जब भी क्या दशमलव हटाते हैं, क्या नीचे जीरो बढ़ा देते हैं ना, जितना पीछे है जितना अंक हो उतना जीरो बढ़ा देते हैं नीचे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे कितना बढ़ा देंगे, एक जीरो, तो इसके साइड में एक तो लगाते हैं हम लोग। ठीक है, एक तो हम ओबियसली लगा सकते हैं, मान लो क्या करेंगे, एक इसके नीचे लिख सकते हैं, इसके एक बटे इस पॉइंट यहाँ पे लगा है तो इसके बटे में एक तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो पहले से हमको मालूम है एक बटे में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, क्या यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे जीरो लगा देंगे। ठीक है, हो गया 10। ठीक है, अब हो गया 10, अब क्या करेंगे, इस पी बटे क्यू में रूम में लिख गया, बिल्कुल लिख गया, ऊपर 45 बन के नीचे 10 बन गया, तो इसे क्या कर सकते हैं, पी बटे क्यू में है बिल्कुल है, ये ऊपर वाला पी मान लो, नीचे वाला क्यू मान लो। ठीक है, और क्यू क्या जीरो बराबर है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे 10 है, क्योंकि क्यू जो है, हाँ क्यू जीरो बराबर नहीं होना चाहिए ना, तो बिल्कुल नहीं है, 10 के बराबर है। ठीक है, ये पी बटे क्यू के रूम में बिल्कुल है। पूर्णांक मतलब 45 एक पूर्ण संख्या। ठीक है, 45.5 45.5 थोड़ी ना है, क्या 45.5 थोड़ी ना है ना, ये पूर्ण संख्या का पूरा पूरी पूरी संख्या। ठीक है, अब 10 एक पूर्ण संख्या है, नहीं पूर्ण रूप से एक संख्या। ठीक है, 10, ठीक है ना, 10.5 थोड़ी ना है ना, 10.1 है ना, 10.2 है, ये 10.2 है तो नीचे जीरो हटाते ऊपर लगा देते। ठीक है, अब ऐसा मतलब होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम बेस में जाएंगे फिर हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, आपका डाउट एकदम क्लियर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ लेता आपसे एग्जाम में, ज़्यादातर क्या पूछता है कि अंडर रूट जो क्या अंडर रूट 2 अंडर रूट 7 अंडर रूट 2 अंडर रूट 7 अंडर रूट 5, जो ऐसा होता है ना, ऐसे पूछ देता है क्या ये पूर्ण संख्या है, मतलब सॉरी परमेय संख्या, परमेय संख्या। तो आपको कैसे प्रूफ करना है, आपको दो तीनों कंडीशन अप्लाई करना है अपने माइंड में सबसे पहले। ठीक है, प्रूफ करने का तो इसमें लेवल में थोड़ा अलग अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएं। ठीक है, ये आप मत देखो उनको। ठीक है, इन जो आपके 10th लेवल में थोड़ा प्रूफ करने का तरीका अलग है, उसको मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल हम थोड़ा बेस क्लियर कर लेते हैं अपना। ठीक है, मतलब आधार थोड़ा मजबूत कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पूछ लेता क्या आपसे, क्या पूछता है, अंडर रूट टू क्या परिमेय संख्या है? सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या परिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या परिमेय है, परिमेय संख्या। अपरिमेय होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये पी बटे क्यू के रूप में लिख जाना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा हम इसके बटे में एक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी बटे क्यू के रूप में एक कंडीशन अप्लाई होगी, दूसरी कंडीशन क्या होती है, क्या जीरो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो नहीं है। ठीक, एक है तो ये कंप्लीट, मतलब कंप्लीट हो गई। और थर्ड कौन सी होती है, थर्ड ज़्यादातर ना जो कंडीशन होती है थर्ड फेल हो जाती है, जब थर्ड फेल हो जाती है तो क्या परिमेय नहीं हो पाती, अपरिमेय हो जाती है। ठीक है, तो उसको थर्ड मानने, थर्ड वाले लगाएंगे तो थर्ड में क्या होगा, अब देखो जो अंडर रूट टू का जो मान होता है, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, अंडर रूट का जो मान होता है वो आई थिंक इतना होता है, 1.414 कुछ ऐसा लगभग हमको था। ठीक है, ये डॉट डॉट करके अनंत में जाता है, मतलब बहुत दूर तक चला जाता है, इसका कोई मान क्लियर नहीं होता, इसीलिए क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाती है। अपरिमेय क्यों हो जाती है, इसकी वजह से, इसकी वजह से इसलिए हो जाती है क्योंकि भाई इसका में कोई जैसे कि यहाँ पे मान लो अगर ये इतना होता, ये डॉट डॉट ना होता, इतना होता, तो अंडर रूट जो टू है ये परिमेय हो जाता है। कैसे हो जाता है, यहाँ से हम ये पॉइंट हटाते हैं, नीचे कितने हैं, 3 अंक है ना, तो 3 जीरो बढ़ा लेते हैं, तो इससे परिमेय हो जाता है। बट ये क्या डॉट डॉट करके जा रहा है, यानी कि इसका कोई छोर नहीं है, कोई इसका कोई अंत नहीं है, इसका मतलब कोई अंत नहीं। अभी कितने अंक होंगे भाई, गिनती होती तो हम लोग लिख देते उतने जीरो, अब गिनती इसकी है नहीं, इसीलिए अब अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, अंडर रूट 7 भी इसी कारण से होता है अपरिमेय, वरना उसके अंडर रूट 7 जो होता है 7 बटे के, क्या मतलब जो अंडर रूट 7 आप इधर समझो,
अंडर रूट 7 इसके बटे में लिख सकते हैं, ये भी पहली कंडीशन पी बटे क्यों अप्लाई हो गई, ठीक है। सेकंड क्या है, ये 0 के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 0 के बराबर बिल्कुल नहीं, ये सेकंड पे अप्लाई होगा। थर्ड में क्या होता है, ये क्या है, पूर्णांक है कि नहीं, अब इसका पूर्णांक है कि नहीं, अब इसके लिए क्या करते हैं, जब अप्लाई करते हैं तो इसका मान आई थिंक आता है थोड़ा बहुत, क्योंकि 2 पॉइंट करके आई थिंक 445 नहीं 645 कुछ आता है, 645 करके ऐसे डॉट डॉट करके कुछ जाता है, ठीक है। तो अभी जब डॉट डॉट करके जाता है मतलब इसका कुछ लिमिटेड मान नहीं है, मतलब अनंत है, को रुके शांत हो ना हो, इसको पता नहीं क्या हो जाता है, मतलब इसका संख्या कटती नहीं, अगर कट जाए फॉर एग्जाम्पल मान लो 20 अंक या 100 अंक या मान लो 1000 अंक या मान लो कि 1 लाख पर जाकर रुकेगा, अगर ये मान लो मुझे 1 लाख पर रुकेगा तो हम नीचे क्या लगा देंगे, जैसे कि 1 लाख की जितना पावर होती है, जैसे कि मान लो 1000 पर रुक रहा है, मान लो 1000 पर अगर मैं रुक रहा है तो मैं तो मालूम नहीं 1000 पे रुकेगा, तो क्या करेंगे, अब ऐसा मान लेंगे कि यहाँ पर क्या इतना जीरो हटाएंगे, ऊपर 1000 पे रुकेगा तो 10 की पावर 3 लगा देंगे, सिंपल सी बात है, हमें मालूम है कि 10,000 कितने अंक आएंगे, इतना अंक आएगा तो इतना जीरो लगा देंगे, 10,000 में कितने जीरो होते हैं, मतलब ऐसे करके हम लगा सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, इसका यही तो मालूम नहीं होता कि ये कहाँ पे जाके शांत होगा ना, यही तो हमें मालूम नहीं होता ना। अब जितने पे जाके रुके उतना हम जीरो लगा दें, बट ये मालूम तो होना चाहिए कि कहाँ पे जाके रुकेगा। अब इसी कारण से क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करूँगा, मतलब ऐसा आपने कहीं नहीं सीखा भी नहीं होगा, ठीक है। इस कारण से क्या होती है, अप्रमेय हो जाती है, ठीक है। यही कारण मैंने, अब देखो ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं इसको कैसे सिद्ध करेंगे, परिमेय है परिमेय, ठीक है। अब इन्हीं जो मैंने मैंने बताया आपको, इन्हीं की बेसिस पे आप इसे लगा सकते हो। जैसे 2 है क्या, 2 सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको पी बटे क्यू में लिख सकते हैं, बिल्कुल यार। 2 है ना, इसके बटे में एक मान लो परिमेय हो गया, ये क्यों है, ये पी है, पी बटे क्यू के वन लिख गया, ठीक है। ये 0 बराबर नहीं बिल्कुल है, अभी पूर्ण संख्या बिल्कुल है, एक क्या पूर्ण संख्या है, एक 1.5 नहीं है, 1.5 नहीं है, नहीं 1.5 होता तभी हम चेंज कर देते, ठीक है। ये क्या है, एक पूर्ण संख्या, 2 3 4 एक पूर्ण है, ठीक है। ये क्या परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय होगी। सेकंड क्या है, 9 9, अब 9 क्या है, अब 9 का पूर्ण वर्ग होता है, 9 का पूरा पूरा 3 लिख सकते हैं, क्या अंडर रूट जो होता है 9 का कितना होता है, पूर्ण वर्ग कितना होता है, 3 होता है। ये भी इसके बटे में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये बटे क्यों के रूप में हो गया। ये 0 के बराबर नहीं है, क्या ये 0 के बराबर नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूर्ण संख्या पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है, क्या परिमेय है। तो बस हमें ये कंडीशन देखना पड़ता है, कौन सी कंडीशन कंप्लीट हो जाए, तीनों मतलब कंडीशन जो है ना कंप्लीट हो जाए, मतलब अप्लाई हो जाए, बस काम खत्म, अपना तो यही काम होता है ना, ठीक है। अब सिंपल है, जैसा कि 25/36 अंडर रूट 25/36, अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि अंडर रूट 25/36 36, अभी इसको देखो, इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्या करते हैं सॉल्व करेंगे। अभी 25 का मान मालूम, 25 का वर्गमूल मालूम कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। और 36 का 6 होता है। अब इसे पी बटे क्यों के रूप में पहले से लिखा, ये एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। और ये 0 बराबर नहीं है, क्यों जो है 0 बराबर नहीं है, ठीक है। भाई आपको समझ आ रहा है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा है, मतलब जैसे पी बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं ना, ये क्यों हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला क्यों हो गया। अब क्यों 0 नहीं होना चाहिए, तो भाई 0 बिल्कुल नहीं अच्छी है, जबकि यहाँ पे ठीक है 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 किस लिए नहीं होना चाहिए, 0 बार बार यहीं पे आ रहा है ना, 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब किसी के बटे में 0 है तो अपरिभाषित हो जाता है, अनंत हो जाता है, जिसका कोई व्याख्या करना मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं। अब जिसकी व्याख्या करना पॉसिबल नहीं तो उसकी चर्चा करना बेकार है ना, आप समझो। जैसे कि अगर 1/0 आ जाए तो उसके बोलते अनंत, बोलते क्या अनंत, अनंत नहीं अनंत बोलते, जैसे बोलते अपरिभाषित। अब भाई जिसकी कोई परिभाषा नहीं उसके बारे में बात करना ही बेकार है ना, अरे। अब मान लो कोई चीज़ जो पॉसिबल नहीं है उसके बारे में बात करना ही बेकार है ना, तो उससे बड़े चर्चा मुद्दा हटा दो। इसीलिए जब 0 आ जाता है तो उसके बारे में बातें करना बेकार है, उसके बारे में सोचो ही मत, ठीक है। इसीलिए 0 क्यों है, 0 बराबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो मतलब ये 3 रूल हैं, ठीक है। और थर्ड क्या है, ये पूर्णांक होना चाहिए, भाई 5 5.5 थोड़ी ना है, 6 6.5 थोड़ी ना, ये भी पूर्णांक है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया, क्या क्या अंडर रूट 25 बटे और बटे अंडर रूट 36 जो है क्या एक पूर्णांक है, मतलब परिमेय संख्या, ठीक है। और थर्ड कौन सा है, और कौन सा, ये 7। अब देखो 7, अब 7, अब चूंकि ये लिख गया पहली कंडीशन अप्लाई, ठीक है। दूसरी ये 0 बराबर नहीं, दूसरी पर अप्लाई, ठीक है। अब थर्ड कौन सी, पूर्णांक वाली भाई 7 जो है पूर्णांक नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना इसका कुछ मान आता है 2.645 ऐसे कुछ करके आता है, डॉट डॉट, क्योंकि लिमिटेड नहीं था, मान शांत नहीं, टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो जाए, मतलब शांत हो जाए तो ठीक है, बट ये रुकेगा ही नहीं। अब रुकेगा नहीं तो मैं पता कैसे चलेगा कहाँ पे जाकर रुकेगा, मतलब कितने जीरो लगाने नीचे। अब जब यही नहीं क्लियर होगा इसीलिए क्या अपरिमेय हो जाता है, ठीक है। ठीक इसी कारण से, ठीक इस कारण से, ओके। ये क्या 7 क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। लिख सकते हैं अंडर रूट 7 क्या है, अपरिमेय है। आज आप लोग का आई होप क्लियर हो गया अपरिमेय क्यों नहीं होता ना, क्या है ये अपरिमेय, क्या अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। ठीक है भाई, और कौन सा थर्ड कौन सा, अब देखो वो देखो कितना बेटर क्वेश्चन मस्त है। अब इसको करके देखो आप लोग, क्या अंडर रूट 3 बटी 3 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन कितना 27,
अब इसको करो भाई, आप लोग ये लग रहा है आपको प्रमेय, हमें तो नहीं लग रहा प्रमेय है। हाँ प्रमेय होगा, बट इसको जब सॉल्व करोगे तो प्रमेय निकल के आएगा। कैसा? देखो भाई, इसको देखो, दोनों पे अंडर रूट है, तुम पूरे पूरे का अंडर रूट लिख सकते हैं बिल्कुल। 3/27। अब 3 एक कम 3 सॉल्व करेंगे ना थोड़ा बहुत, तो जब जब तक सॉल्व होगा 3 कम 3 तो कितना, एक अंडर रूट, ठीक, अंडर रूट एक, मान लो अंडर रूट पूरा पे लिखा, और 3 में 27, ठीक है, ये हुआ ना। अब एक का वर्ग कितना होता है? एक ही होता है। और 3 का वर्ग कितना होता है? 3 होता है। 9 का वर्ग 3 होता है। अब देखो भाई बन गया ना पर में एक, मतलब क्या होना चाहिए, पी बटे क्यू के रूप में, बिल्कुल पी बटे क्यू रूप में, पी की जगह क्या एक है और क्यू की जगह पे 3 है, ठीक है, ये जीरो भी नहीं है, पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है। अब पूर्णांक की मैंने परिभाषा बता दी, जो मतलब आधे अधूरे नंबर ना हो, एक पूर्ण संख्या हो, जैसे 4 5 10,000 1 11 11,000, ठीक है, ये 11,000 11 1 11,000, मतलब ऐसे 11,000 1 11,002 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब 11,011.12 नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो प्रमेय है ना, बिल्कुल ही प्रमेय है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये सब क्लियर हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं क्लास 10th की ओर, जो मतलब पूछा जाता है प्रमेय सिद्ध करिए कैसे, तो उसका थोड़ा रूल अलग हो जाता है, ठीक है। मैं वो वाला स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। ये मैंने बस आपको क्लियर करने के लिए बताया प्रमेय संख्या होती क्या है, ठीक है, बहुत डीप में बताया। अगर आप जल्दी बोल गया हूँ तो सॉरी, बट आप लोग क्या करना, थोड़ा 2x की जगह पे थोड़ा और स्लो लगा लेना, 1 पॉइंट कुछ 5 25 करके लगा देना, स्लो बोल दूंगा ना, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, परिमेय संख्या सिद्ध करना, जैसे कि कहता है ना, सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। क्या 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 सिद्ध करिएगा? सिद्ध कीजिए कीजिए के अंडर रूट 2 अपरिमेय है। क्या अपरिमेय है? हाँ परिमेय है, परिमेय है, ठीक है, ये सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो ये अपरिमेय है, देखो, जो अभी खोल दो। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। देखो मैं स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ रहा था ना, तब क्या कर रहा था, यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करिए कि अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या। इसने एक काम तो पहले पहले बता दिया हमको कि ये अपरिमेय है, ये तो फिक्स है। क्या ये अपरिमेय है तो फिक्स है, क्योंकि इसने पहले बता दिया कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय है, कि परिमेय तो है, बस आपको सिद्ध करके देना है, कि जैसे कि ये 10 किलो है। अब 10 किलो है कैसे, बस आपको ये बताना है कैसे है, ठीक है, क्या क्या मिला है, ठीक है। तो जब भी क्या होता है, आपको अगर ये बता दिए परिमेय, तो आपको बस उल्टा सीधा कुछ करके प्रूफ करना होता है। जैसे कि कोई सवाल आपका मान लो क्या, मतलब जैसे tan थीटा है, और इधर कुछ भी दे दिया, साइन बटे कुछ भी दे दिया, ठीक है, अब tan प्रूफ करना है। भाई जब बोल दिया tan प्रूफ करना, तो आप कुछ भी कैलकुलेशन कर लो आगे, आप पूरा फॉर्मेट सही करो, बट कहीं पर मिस्टेक हो जाए, आपने पूरा प्रोसेस तो सही किया, बट आपको कहीं मिस्टेक हो गया, लेकिन हमें तो मालूम है tan लाना है, ठीक है, तो क्या क्या कहीं घुप चुक के कुछ कुछ कर दिया ऊपर ऊपर नीचे, तो बस काम खत्म। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी उससे कि करके लाया, कुछ भी जैसे बोल दे कि 1 प्लस कॉट वगैरह वगैरह कुछ भी लिख दे, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ऐसे कुछ लिख दे, ठीक है। हमें मालूम है tan किससे भी मिलकर बनता है, साइन बटे कॉस से ना, साइन बटे कॉस से। तो लास्ट में हम कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करेंगे जहाँ पे साइन बटे कॉस बन जाए। क्या? साइन बटे कॉस थीटा। तो सिंपल से है, इसका मान होता है tan थीटा, बस ये प्रूफ कर आ जाएगा। इसीलिए ना, जब प्रूफ करने वाला मतलब बोल देता है कि ऐसा सिद्ध करो, तो उससे बड़ा ईजी हो जाता है। अगर यहाँ पे मालूम ना होता कि tan थीटा नहीं प्रूफ करना, तो बड़ी दिक्कत होती है ना, क्या आंसर आ गया हमको खुद नहीं मालूम। इसलिए जहाँ पे मालूम है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर, अब जैसे कि महाभारत आपने देखा होगा, तो अभिमन्यु जी को जब पूरे कौरवों ने घेर लिया था, तब उन्होंने क्या निकाला था? अपने रथ का पहिया निकाला, कि आत्मरक्षा करना था ना उनको, अपना खुद को रक्षा करनी थी। बस जब भी कहते हैं, जब युद्ध हो ना आपके सामने, कुछ भी अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हो। उन्होंने रथ का पहिया निकाल लिया, आपने भी थोड़ा माइंड लगा लेना है, ठीक है, जब को मालूम है कि प्रूफ करना है। अब जब प्रूफ नहीं करना, तो कैसे मालूम होगा क्या लाना है, ठीक, इसीलिए, ठीक है। हम लोग फिर से आ जाते हैं थोड़ा अपने परिमेय संख्या की ओर, ठीक है। अब परिमेय संख्या होती क्या है, सॉरी, अपरिमेय कैसे प्रूफ करेंगे ना। तो देखो मान लिया ये क्या है, सॉरी, अपरिमेय तुम पहले बता दिया, ठीक है, और कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि परिमेय होगी, मान लेते हैं कि परिमेय, तो इस तरह का लिखना है, हल लिख के लिखना कि हल, ठीक है। मान लेना कि माना √2 एक परिमेय संख्या, क्या परिमेय, क्या परिमेय है, परिमेय संख्या है, ठीक है। कुछ समय के लिए मान लेना है, अज्यूम कर लेना है आपको कि ये परिमेय है, अपरिमेय है, लेकिन मान लिया ये परिमेय है, ठीक है। अब भाई जब परिमेय है, तो आपने क्या पढ़ा है कि इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या अगर परिमेय है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। भाई पी बटे क्यू के मतलब कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। इसका मेन पर्पज है पी बटे क्यू का। कोई अच्छा लोगों ने, किसी वैज्ञानिक ने रखा होगा, जो मैथज्ञ होगा ना, उसने बोला होगा, जो मैथमेटिक्स हो, तो बोला होगा पी बटे क्यू अच्छा लग रहा है, तो इसलिए लग गया। अब चाहे पी बटे क्यू या ए बटे बी की फॉर्म में लिखो, इससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखना चाहिए, बस इतना इसका पर्पज है। कहने का मतलब ये है कि ए बटे बी, यानी कि अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि ये क्या है,
अब मान लिया कि अंडर रूट क्या है, परिमेय है, तो परिमेय है तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये पी बटे क्यों या ए बटे बी की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो मान लिया जो अंडर रूट टू अगर परिमेय है तो परिमेय होगी तो भाई मतलब ए बटे बी या पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए, बिल्कुल। ये मत सोचना आप लोग कि मैंने क्यों रखा, बस ये सवाल जो होता है उस करने का फॉर्मेट यही होता है ना, इसीलिए मतलब पी बटे क्यू भी मान सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या ए बटे बी के रूप में, ठीक है। तो अब जब ए बटे ये मतलब जो है क्या ए बटे बी है, तो मान लिया क्या जहाँ पर ये क्या दोनों संख्या क्या सहअभाज्य, ठीक है। अभी बता रहा हूँ सहअभाज्य क्या होती है, सहअभाज्य क्या मान लिया जहाँ पर ए व ये देखो ए व है एक जैसा हो गया ना, ए व बी सहअभाज्य क्या सहअभाज्य क्या अभाज्य संख्याएं क्या संख्याएं 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 ठीक, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, लिखने में दिक्कत होती है क्या। मान लिया कि ए बटे बी के मतलब जो अंडर रूट टू है परिमेय संख्या है, मान लिया परिमेय है, अगर परिमेय है तो क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो क्या जहाँ पर जो ए और बी है क्या एक सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या मतलब होता है, सहभाज्य संख्या मतलब होता है वो मतलब ऐसी कोई दो संख्या जैसे ए एक अलग संख्या बी एक अलग संख्या, ऐसी दो संख्या है जिनका एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एच सी एफ क्या एच सी एफ कितना हो एक हो, कितना एक हो, इससे ज्यादा कुछ भी कॉमन न मिले, हाईएस्ट यानी हाईएस्ट सबसे ज्यादा कॉमन 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 मतलब एक ही बनिस्ट वो भी क्या एक मिले, जैसे कि 3 5 इसमें क्या कॉमन है, एक के अलावा कुछ कॉमन मिल सकता है आपके, कुछ भी नहीं मिल सकता। अब जैसे 5 7 इसमें कुछ कॉमन है, बिल्कुल कुछ नहीं, इसमें क्या एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। ऐसी संख्या जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो उसे बोलते हैं सहभाज्य। अगर इसमें एक से अधिक कॉमन होगी तो सहभाज्य नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 6 हो गया 8 हो गया, इसमें क्या क्या कॉमन है, क्या इसमें क्या कॉमन है भाई, इसमें एक भी कॉमन है, दो भी कॉमन है। अब जहाँ पे दो कॉमन आ गया मतलब एक से अधिक आ गया, एक ही होना चाहिए, एक होना चाहिए वो भी एक होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए वो भी एक होना चाहिए। आप कहने का सेंस मेरा समझो, मतलब सहअभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि एक होना चाहिए वो भी एक होना चाहिए, मतलब एक ही एचसीएफ होना चाहिए वो भी एक होना चाहिए, समझिए आप, वो भी दो नहीं होनी चाहिए, मतलब अदर कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा, ठीक। अब ये क्या है, ये क्या सहभाज्य मान लिया, ठीक। अब क्या करेंगे दोनों बच्चों का क्या करें, पहले बी को इधर भेजो, कोई दिक्कत नहीं, बी को इधर भेज देंगे, थोड़ा सॉल्व करने में ईजी होगा, ठीक है। टू एंड बी इधर आ जाएगा तो दो क्रॉस कर देंगे ना, बचेगा एक। अब दोनों साइड क्या करना है, वर्क कर देना, क्या दोनों बच्चों का वर्क करने पर क्या दोनों बच्चों का वर्क करने पर क्या वर्ग करने पर, ठीक, वर्क कर दो। जब वर्क करेंगे तो वर्क मतलब क्या होता है, और इस साइड का करें तो इस साइड का भी करेंगे क्या भाई, यहाँ पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका, कहाँ पे दिख रहा होगा, चलो ठीक है यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे मतलब लाइट लग रहे होंगे ना, तो अंडर रूट टू देखो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, टू का होल स्क्वायर अंडर रूट टू बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे स्क्वायर हटा कर देंगे दोनों का, ठीक, इसका स्क्वायर टू का करेंगे अंडर रूट टू का करेंगे तो टू आ जाएगा, बी करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अभी क्या करेंगे टू को ए के बटे में भेज देंगे, ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बटे टू, ठीक है। अब इससे क्या प्रूफ हो रहा, आप कह सकते हो जो ए है, जो यहाँ पर ए है, जो ए स्क्वायर मान लो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे मान लो ए स्क्वायर जो है किससे दो से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। अब भाई कैसे हम अज्यूम करो कि यहाँ पे कोई संख्या मान लो 4 हो रही होगी, ठीक है, तो 2 से विभाजित है, बिल्कुल ऐसा मान लो, ठीक है। अभी 4 का स्क्वायर है नहीं कि 16 है, तो 16 भी 4 से विभाजित है ना। अभी कैसे यहाँ पे यही लिखना है, क्या मान लो क्या, चूंकि हम जानते हैं क्या, चूंकि हम जान गए क्या जो ए स्क्वायर है किससे 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, विभाजित क्या विभाजित है, ठीक है। अब जब ए स्क्वायर 2 से विभाजित मान लिया 4 था ना, अब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो जब स्क्वायर विभाजित है तो 4 भी विभाजित होगा ना, यहाँ पे 4 विभाजित होगा ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ए भी क्या इसीलिए 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 ए 2 से विभाजित हो जाता है, ए भी लिख दो क्या ए भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित है लिख दो, ठीक है, विभाजित है, ठीक है, विभाजित है, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, अभी देखो हमने ए को प्रूफ किया कि विभाजित है, अब बी को भी प्रूफ करेंगे विभाजित है। अब जब ये प्रूफ कर देंगे ये भी विभाजित है तो ये कंडीशन हमारी गलत आ जाएगी। जब गलत आ जाएगी तो गलत मतलब इसका हमने क्या बताया था, एक ही एस एफ होना चाहिए वो भी एक होना चाहिए, और ये दोनों से फैक्टर दो से फैक्टर हो जाएगी तो भाई गलत हो जाएगा ना। हम मैंने बोला ना एक होना चाहिए वो भी एक होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पे अब हमने क्या प्रूफ कर दिया, इतना स्क्रीन शॉट लीजिए, चलो निकलो यहाँ से। अभी क्या करेंगे इधर देखो थोड़ा,
अभी क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे ए है ये समीकरण जो है ये मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ए बराबर मान लेंगे, जो ए है इसके बराबर क्या मान लेंगे, ए जो है बराबर ए स्क्वायर बराबर नहीं ए बराबर मान लेंगे, ए बराबर मान लेंगे हम क्या मान लेंगे 2b 2d 2c जो आपकी इच्छा हो वो मान लो, 2 मान के 2c जो आपका गर्लफ्रेंड का नाम है वो भी मान लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे किसी भी नाम का मान लो, मैंने मान लिया चलो यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या मान लिया 2v मान लिया, ठीक है। 2v क्या 2v, मैं अपने नाम को विपिन है ना, मैंने 2v मान लिया, ठीक है 2v, ठीक है। अब 2v है ना, अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट है क्या बोले, समीकरण फर्स्ट है क्या लिख देंगे ना, समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट है क्या, समीकरण फर्स्ट है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर है, ए का मान कितना है 2v है, 2v। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक, बटे में कितना 2 है, बढ़ गया। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करो, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2v स्क्वायर हो जाएगा, 2 क्या 2v, ये 2 दूना 4 क्या 4v स्क्वायर, ठीक है। पावर में कितना 2, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 का 2 आएगा ना, ये बी स्क्वायर तो चल ही रहा है, ठीक है चलने दो, ठीक है। फिर करें बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना, हाँ 2v स्क्वायर है ना। अब इसको इसके बटे में भेज देंगे, इसको इसके बटे में भेज देंगे, बी बटे बी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, बटे बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वही कंडीशन आ गई जहाँ पर ए, यहाँ पे एक बार मैंने प्रूफ किया कि ए जो है 2 से विभाजित है। अब यहाँ पे क्या 2 मतलब जो ए स्क्वायर है 2 से विभाजित है, फिर क्या ए भी 2 से विभाजित होगा, सेम कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसीलिए क्या, चूंकि जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, विभाजित है क्या, विभाजित है, इसीलिए इसीलिए जो है बी भी विभाजित होगा, मतलब बी जो है बी स्क्वायर विभाजित है तो बी भी विभाजित होगा, ठीक है। विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक, मतलब होगा ठीक होगा। अब देखो भाई मैंने क्या बोला जो ए और बी है कि अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है जिसका एचसीएफ 1 होता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या आ रहा है 2, मतलब 2, ये जो संख्या है ना ए और बी 2 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब 2 भी इसमें कॉमन आ रहा, तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। ये मैंने पहले माना जहाँ पर ये सहभाज्य संख्या है, लेकिन ये प्रूफ गलत हो रहा है कि ये सहभाज्य संख्या है, यहाँ पे सहभाज्य नहीं आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये गलत है, ये गलत मतलब ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, ये करने का प्रूफ मतलब तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखने के बाद लास्ट वाली लाइन लिखेंगे क्या, अतः यह कथन असत्य है, क्या, अतः बोल सकते हैं कि अतः यह असत्य है। 1 मिनट इसकी लैंग्वेज में बना रहा हूँ, 1 मिनट इसकी मैं लैंग्वेज बना के बता रहा हूँ आपको क्या लिखना है, आपको सिंपल सा। तो आप क्या लिख सकते हो, तो नॉर्मल ये लिख सकते हो कि ये हमारा कथन असत्य है, क्या हमारा कथन, क्या हमारा कथन असत्य है, क्या असत्य है, असत्य है क्या, क्यों असत्य, क्योंकि यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ क्या विरोधाभास, क्या भास, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है विरोधाभास मतलब जो विरोध कर रहा है ना, इसका मतलब गलत साबित कर रहा है, ये नहीं हो सकता। और ये प्रमेय है, ये संख्या प्रमेय है, अगर संख्या प्रमेय है तो ये प्रूफ होना चाहिए कि मतलब ये पिवट क्यों क्या रूप आना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि इसको प्राइम सम जो मतलब, और ये सही है तो ये गलत है, ये गलत है तो ये सही है, मतलब ये देखो सहभाज्य संख्या नहीं प्रूफ हो पा रहा है ना, ये मतलब दोनों इसमें 2 कॉमन आ रहा है ना, मेन पॉइंट ये है, इसीलिए अभाज्य संख्या, ठीक है। तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए आता है, ये बोल सकते आता है √2 अपरिमेय है, क्या में है, ठीक। सिंपल सा इतना लिखने के बाद आपके 5 नंबर फिक्स, ओके। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।